जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज हम रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट की यहां पर बात करेंगे कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कि अन्य मीडिया खबरें नहीं दिखा रही हैं, उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं केवल बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यहाँ पर बताऊंगा और अन्य दलों से कंपैरिजन करके कि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ क्या स्थिति है। करगहर विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी और 2010 में यहाँ चुनाव हुआ तो जेडीयू के रामधनी सिंह यहाँ जीते थे और 2015 में भी जेडीयू के ही वशिष्ठ सिंह ने अपने जीत का परचम लहराया था। और पिछले चुनाव 2020 में संतोष मिश्रा यहां से जीत दर्ज किए थे जो कांग्रेस के थे और दूसरे स्थान पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह थे। कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने उन्हें 4083 वोटों से हराया था। 2020 का चुनावी हार जीत का आंकड़ा इस प्रकार है। संतोष मिश्रा जो कांग्रेस के थे उन्हें 59,763 वोट यहां से मिले थे और 30.87% यह वोट बनता है और वशिष्ठ सिंह 55,680 वोट इन्हें मत मिले थे और 28.76 इनका वोट प्रतिशत होता है। उदय प्रताप सिंह 47,321 वोट मिले थे इन्हें और 24.44% ये मत होता है इनको मिला। इस तरह देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने उदय प्रताप सिंह को यहाँ से फिर से चुनाव में उतारा है, यानी फिर से उन्हें दांव पर लगाया है। लेकिन एक यहाँ मजे की बात यह है कि महागठबंधन की तरफ से ये दो घटक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस है और दूसरा CPI-ML है। यानी ये दोनों CPI कांग्रेस जो महागठबंधन के घटक दल हैं और ये दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा जो सिटिंग MLA हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और CPI-ML के महेश गुप्ता को CPI-ML ने टिकट दिया है और उन्होंने पर्चा यहाँ से दाखिल किया है। पता चला है कि CPI-ML ने इनको चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। जेडीयू से वशिष्ठ सिंह जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनको जेडीयू ने यहाँ से दांव पर लगाया फिर से। और जन सुराज पार्टी जो नई अभी पार्टी बनी है उसके जितेश कुमार पांडे चुनाव मैदान में है। वह एक मशहूर भोजपुरी गायक है। इस तरह पूरा अगर प्रक्रिया चुनाव की लोगों की विश्लेषण किया जाए तो संतोष कुमार मिश्रा ब्राह्मण है, जनसुराज पार्टी से भी ब्राह्मण जितेश पांडे है और ब्राह्मण मत जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत वोट करता रहा। इस तरह से ब्राह्मण वोट यहाँ पर 3 पार्टियों में बंटने की उम्मीद है, यानी ऐसा लगाया जा रहा कयास। और महेश गुप्ता जो CPI-ML के वैश्य समाज से आते, वैश्य समाज भी बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है और वैश्य समाज अगर महेश गुप्ता को वोट करता है तो इस तरह से जेडीयू को वह नुकसान पहुंचाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के घटक दल हैं जेडीयू उसको नुकसान पहुंचेगा वशिष्ठ सिंह को। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी जो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उदय प्रताप सिंह पटेल समाज से आते हैं। यहाँ का जाति समीकरण देखा जाए तो पटेल 60,000 से अधिक वोट है। इसके बाद ब्राह्मण और दलित वोट है जिसमें रविदास लोग ज्यादा संख्या में है और रविदास और पटेल समाज अन्य पिछड़ी जातियां अगर उदय प्रताप सिंह को वोट करती हो तो इससे उदय प्रताप सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि वैश्य समुदाय जो है उसका वोट महेश गुप्ता भी काट सकते हैं। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो 2020 में
तीसरा स्थान पर से अब की बार उन्हें जीत मिलती है या नहीं, लेकिन उनका जो पलड़ा है भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।